सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम अजीतानंद है और मैं कानाताल से ही बिलोंग करता हूँ, आसपास गांव से। तो मेरे एक चीज़ बोलने का था इस आसपास के लोगों के लिए, या जितने भी किसान हैं इस ग्रुप में जुड़े हैं और किसी ग्रुप में हों। एक चीज़ जो फसल का एक जो मुख्य चीज़ है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बगैर कोई फसल नहीं हो सकती, ये सभी जानते हैं और पूरी ये तथ्यों पर आधारित है। लेकिन हम लोगों का इसके प्रति कितनी जानकारी है मुझे नहीं पता, कि जो है कि स्थानीय किसान की जानकारी, हालांकि जानकारी क्यों नहीं होगी, इतने पुराने लोग हैं, आज से काम थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है। और जो अति अति जानकार हैं उन्होंने 2-4 पेटियां रखी घर में मधुमक्खी की। लेकिन बाकियों ने क्या किया है, बाकी तो मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आसपास के जितने भी गाँव के रहने वाले हैं उन्होंने कोई पॉलिनेटर जो कीट है, पतंगा है, वो एक भी जंगल में नहीं रहने दिया। हर साल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 बार, जितनी बार मौका मिला उतनी बार आग लगाया। मतलब एक एक इंच जगह छोड़, जो खेत का बिट्टा है वो भी नहीं छोड़ा। तो इससे दुष्परिणाम ये हुए कि फसल पूरी ख़त्म हो गई। जो फल पट्टी थी चम्बा से लेकर मसूरी तक, उसमें कोई फसल नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। कानाताल के आसपास जो सेब होते हैं वो आड़े तिरछे, उनका कोई साइज़ नहीं होता, क्योंकि पॉलिनेशन की कमी से साइज़ नहीं बनता है सेब का, और न उसका आकार सही बनता है। ये पता नहीं, ये मेरी जानकारी है, नहीं बन पाता है, और फसल भी नहीं होती है बगैर पोलिनेशन। अगर कि ये मधुमक्खी धरती से ख़त्म हो जाए तो कुछ सालों के बाद आदमी भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर नहीं चल सकता है। हमारा इसके प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पहले हम घरों में, हर घर में खादरे होते रखे हुए, 2-4 खादरे सबके होते लगभग। तो गाँव में सैकड़ों मक्खी होती थी, दुनिया भर खेती होती, उनके लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब लोग तो पुराने घर रहे, वो तो टूट गए, किसी एक आध में कहीं बचे होंगे पुराने घर, तो उनमें मधुमक्खियाँ हैं। और जो नए घर हैं उनमें किसी ने ये कोशिश नहीं की कि इसमें कम से कम खादरा लकड़ी एक बना जाए, भला ही सीमेंट का मकान हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें खादरा अंदर से लकड़ी का बन सकता है। लेकिन लोगों ने उसकी कोशिश नहीं की, उससे उनको शायद मिल सकता था और पॉलिनेशन की कमी नहीं होती। बीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका ध्यान नहीं रखा, इसीलिए इस इलाके की पूरी फसल ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात है, जब थोड़ी बहुत जो बीज होती हैं उनके लिए खाने के लिए कुछ बचता नहीं है। खेती है नहीं, कोई फूल, कोई पौधा, कोई इस तरह का है नहीं। जो थोड़े छोटे चूल घुमानी थी वो भी नहीं रहे हैं बस। आदमी इंसान नहीं है तो सब उनके उनके खाने की चीज़ें भी ख़त्म होगी। जो जंगल में थे वो तो मधुमक्खियाँ फूँक दी, कीट फूँक दिए, हिरन बच्चे, जितनी भी चीज़ें हैं, मुर्गे, हर चीज़ जो है, सांप कीट पतंगे जिनको हम बेकार समझते, जो है, ये भी एक छेद बनाता है जंगल में। छेद बनाने से उसमें पानी जाता है, उसमें बरसात का, उसमें हवा जाती है, उसको बहुत सारी चीज़ें होती है उसको से एक नुकसान नहीं होता। तो वो चीज़ें हमने सब ख़त्म कर ली, हर साल करे, उसमें करते रहे हैं हम उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए जो बताए। और दूसरों को आरोप लगाते हैं हम लोग कि बाहर से आ गए, उन्होंने आग लगा दी। आग लगा दी, ये एक शब्द बड़ा ख़राब है, आग लगा, मतलब आग लगी, बोलते हैं आग लगी जी, आग लगी। कैसे आग लगी भाई, कैसे आग लगी? इतने घरों से आप खाना बनता है, दिन भर आग जलाते हो 50 बार, तब तो घर में कभी आग लगती? जंगल में एक बार में आग लग जाती है, किलोमीटरों जंगल फूक डाला लोगों ने। तो लोगों के पास पहले तो चलो कुछ कारण था कि घास है उसके लिए फूक देते, पुराना घास जल जाए नया। इस टाइम ना लोगों के पास कोई भैंस है, ना गाय है, ना बकरी है, जंगल फूके जा रहे हैं लगातार, उससे भी कई गुना ज़्यादा। बुझाने वाला कोई नहीं, लगाने वाले आसपास के गांव के हैं, कोई बाहर से कोई नहीं आया। हर बार बोलते हैं आग लगी है। ठीक है। तो ये एक अच्छा कर्म नहीं है, और इसका परिणाम देखो, किसी आदमी को, एक चीज़ को मारना एक सजा होती है, लेकिन इसमें हजारों पशु पक्षी पेड़, जो भविष्य की चीज़ें, किसी आप जंगल में जाओगे तो आपको बड़े पेड़ मिलेंगे, नीचे एक पौध भी नहीं मिलेगी, है ही नहीं बची हुई। इसको ख़त्म करने में लगे, आगे की पीढ़ी ख़त्म करने में लगे। मेरा एक अनुरोध है लोगों से, ऐसा ना करें। आप लोग किसान लोग हैं, बहुत समझदार हैं, पॉलिनेशन पर ध्यान दें। मधुमक्खी के 1-2 बॉक्स सब घर पर रखें। और जिनके थोड़ा सा बड़ी बगीचे हैं वो, हालांकि हिमाचल वाले इस मामले में बहुत एडवांस है, हिमाचल कश्मीर वाले, वो दुनिया भर के मधुमक्खी पालकों को अपने यहाँ बुलाते हैं, और 1 महीने के लिए उनको 1000 प्रति बॉक्स देते हैं, और कम से कम 200 बॉक्स अपने घर में रखते हैं पॉलिनेशन, सिर्फ 1 महीने के लिए। इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं वो लोग कि वो लोग बस इस तरह की चीज़ें, मतलब हम ही समझदार हैं, वो बेवकूफ़ हैं जो इतना सब वो चीज़ लगा रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ध्यान रखें खुद, या तो खुद 1-2 डब्बे रखें, या तो खुद में या तो खादरे बना लें, उनमें नेचुरल मक्खियाँ पालें। जंगल में आग ना लगाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है।
और मतलब बहुत दुख होता है मैं देख के हमेशा, जब चाहता हूँ हर पेड़ देखता हूँ मैं कि पेड़ ठीक चल रहा है, अगली बार देखता हूँ पेड़ है ही नहीं वहाँ। मैं कई बार पेड़ जंगल में जाके सीधे किए, कटिंग की, उससे अगली बार देखो पेड़ ही नहीं है। तो ऐसा अच्छा नहीं है सभी लोगों के लिए। और पॉलिनेशन में ध्यान दें, ये पॉलिनेशन कीट है, इसको रखें आप उसमें, किसी भी तरह इसको बचाएं। मैंने पिछली बार कानाताल में बॉक्स रखे थे तो मेरे बॉक्स की वो हालत हो गई कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला वहाँ। तो उसकी वजह से तो वहाँ पर मेरी मक्खियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि सारे जंगलों में आग लगा दी गई थी, बुरी तरह आग लगाई थी। तो कुछ जंगलों में जो छोटे छोटे फूल होते हैं जिनसे वो लेके आती है, वो कुछ था नहीं वहाँ पर। तो मुझे वहाँ पर फीडिंग करानी पड़ी शुगर। जितने भी किसान सबको पता है कि मधुमक्खियों को ऑफ सीजन पे शुगर खिलाई जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि उसका शहद निकलता है उससे, ये थोड़ा सा लोगों को कितनी जानकारी है मुझे नहीं पता। दूसरी बात लोगों को, चलो शहद की बात दूसरी है, पर लेकिन ये चीज़ें हैं कि मुझे वो मक्खी, मेरे 70 बॉक्स मर गए मेरे वहाँ भूख के कारण, मुझे उठानी पड़ी वहाँ से। उसके बाद मैं दोबारा वहाँ नहीं ले गया। अभी हम दोबारा पूरे पूरे इंडिया में घूमते हैं हम, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर यूपी से लेकर हरियाणा से लेकर सब जगह घूमते हैं, लेकिन मैं उत्तराखंड नहीं जाता मक्खी, क्योंकि उन्होंने उसके वहाँ पर मुझे इतना लॉस हुआ। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि मधुमक्खी मतलब आपको फ़ायदा ही देगी, नुकसान कुछ नहीं देगी। एक एक दो दो बॉक्स घर में रख लो या खादरे बना लो, किसी तरह पालो इनको, आपको शुद्ध शहद मिलेगा। किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आपको कि आपको शहद मतलब बाहर से खरीदना पड़ रहा है, ये मिलावटी है, ये है सो फलाना फलाना, शहद जमता है, ये है यही मिला दिया उसमें, मतलब लोगों को वो चीज़ें बड़ी अजीब है। लेकिन हमेशा ये एक तो जंगल की आग है, इसको बिल्कुल मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, मत लगाओ इसको, मत लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। घर लोग छोटे छोटे 2-4 गाँव बचे हैं, वहाँ भी आग लगाए जा रहे हैं। वह गाँव ही नहीं, वैसे ख़त्म हो गए, हम लोग हैं नहीं बचे हुए। तो अपने घरों को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, अपना भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है इसको सही करें, क्योंकि प्रकृति से ये हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर यहाँ पेड़ नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पानी पहले ख़त्म हो चुका है। अगर आप थोड़ा बहुत जो पेड़ बचे इसको भी फूँक दोगे तो कुछ नहीं बेचने वाला यहाँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आग लगाना बंद करें और मौन पालन में ध्यान दें। गवर्नमेंट इसे बहुत सब्सिडी देती, सब कुछ देती है, हमें तो कोई सब्सिडी ले नहीं ली, पर लेकिन आप लो और इसमें काम करो। सबके बच्चे जो घर में बैठे हैं, पालतू बैठे हैं, मौन पालन कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है उसका। तो आपको पॉलिनेशन होगा, वो मिले, वो भी शहद मिलेगा, आमदनी होगी, सब कुछ होगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ध्यान दें इस पर। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी किसान साथियों को। अच्छे उसके लिए इस बार अच्छी थोड़ा सा टाइम से बारिश हो गई है और अच्छा फसल होने की उम्मीद है। धन्यवाद।